प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एलन विश्वे, आपका हिंदी टीचर। तो आज क्लास 8 हिंदी का पार्ट 7 पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 41 देखें। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग मिलाइए। हिंदी का पार्ट 7 है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग मिलाते जाइए और जो डाउट है उसको आप नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। तो पार्ट 7 इस प्रकार है, अशोक का शस्त्र त्याग। ठीक है, अब मैं पढ़ रहा हूँ। देखिए, एकांकी एक नाटक है। ये एकांकी का चरित्र चित्रण है। इसमें पात्र परिचय दिया है। पहले अशोक मगध का राजा, पद्मा कलिंग की राजकुमारी, अन्य द्वारपाल, संवाददाता, सैनिक आदि। अब देखिए, पहला दृश्य जैसे नाटक होता है, समझा ना। नाटक में पर्दा उठता है, पहला दृश्य आता है, फिर उसके बाद पहला दृश्य खत्म होता है, फिर दूसरा आता है। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। तो देखिए, अब मैं पढ़ता हूँ। देखिए, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं। शिविर जानते हो, तंबू हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका मीन्स झंडा। बीच में मगध का झंडा फहरा रहा है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या हो चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। ठीक है ना, अपने शिविर में माने अपने तंबू में अशोक अकेले टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। अब देखिए, अशोक स्वतः आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। खुद अपने आप से बोलते हैं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? सिर झुकाकर द्वारपाल आता है। देखिए, अब दूसरा पात्र आता है, द्वारपाल। सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। अब संवाददाता प्रवेश करके यानी अंदर आके बोलता है, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। गुप्तचर होते हैं जो वो कह रहा है कि वो समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई, कलिंग जीत लिया गया है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो गए? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। फिर किस मुंह से कलिंग की किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है? अशोक उत्तेजित होकर यानी गुस्से से होकर, गुस्से में होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। उत्तेजित अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का संकेत करते हैं। नाटक में परिदृश्य करना पड़ता है, एक दूसरे को इशारा करना पड़ता है। तो उन्होंने इशारा किया हाथ से कि चले जाओ। अब दूसरा दृश्य होता है। पहला दृश्य खत्म हो गया, दूसरा दृश्य चालू होता है। दूसरे दिन प्रातः काल का समय, अशोक शस्त्र सज्जित घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनके सेनापति, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं। ऐसा सीन आया कि सामने कलिंग का वो गेट है, जो फाटक है, जो बड़ा बड़ा द्वार होता है तो किले का, तो उसके सामने वो खड़े हुए हैं। मेरे अशोक कहते हैं, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। इसके लिए दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे।
सब सैनिक, अब जो सैनिक थे उनके साथ सब तलवार खींच लेते हैं, तलवार तान लेते हैं। मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से इधर उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की सेना फाटक से बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है, जो सैनिक वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चिंतित रह जाते हैं, सॉरी चकित रह जाते हैं। अशोक भी देख के उनको चकित रह जाते हैं, है ना, अचंभा करते हैं। पद्मा, अब पद्मा आई, देखो आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। कह रही कि तुम वीर कन्या, भगनी बहन किसी की और किसी की पत्नी हो। मुझे तुमसे बहुत कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अब अशोक, स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए मातृभूमि में उतर आई है? शेष सभी सैनिकों की स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए, मैं यह पाप नहीं करूंगा। क्या कह रहा है कि मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट, सैनिकों स्त्रियों पर हाथ मत उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं तुम्हारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। कौन बोली? पद्मा। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शस्त्र को। तुम्हें यह सिखाता है? तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सैनिकों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती। अशोक सिर झुका लेते हैं। सिर क्यों झुका लिया महाराज? पद्मा बोली, सिर क्यों झुका लिया महाराज? केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध के से पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, क्या महाराज, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवार नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवार। सभी सैनिकों ने अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं बुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों सिर काटा है, लाखों के सिर काटे हैं, और जिस अशोक का सिर किसी के आगे झुका है वह आपके आगे नत है। यानी नत मीन्स झुका हुआ। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। कहने लगे, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी नेत्रों पर वार नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। कौन? पद्मा। तो युद्ध इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। तो ये छोटा सा एक प्रहसन था, नाटक था, तो मैंने आपको बताया, सुनाया पाठ के रूप में।
अब एक एकांकी है, देखिए इसमें कहा गया है कि कहा जाता है कि आरंभ में अशोक युद्ध प्रिय शासक था, ठीक है ना। अशोक कैसा था? युद्ध प्रिय शासक, युद्ध चाहता था। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय बदल गया। इस एकांकी में अशोक के हृदय परिवर्तन का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था, ठीक है। तो ये मैंने पार्ट 7 पढ़ाया जो आपको, इसका मैं सिर्फ आपको कल वीडियो भेजूंगा, ठीक है ना। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट डे आएंगे, ठीक है। अब राखी कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें भी आप सबको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। थैंक यू।